आप सभी को प्रेम पूर्वक नमस्कार। कैसे हो विद्यार्थियों? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी, है ना। तो शुरू करें आज का पेपर। ये कक्षा 8वीं का विषय हिंदी का पेपर रहेगा। इससे पहले मैंने आपको हिंदी का एक पेपर दिया भी है, तो आपने देखा होगा। ये अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों परीक्षाओं पर आधारित है। आप बेहतर तरीके से इसको याद करेंगे। देखो, मैंने आपको क्या बताया, हर एक विषय का 3-4 मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे और इन 3-4 में से आपका पूरा पेपर कवर होकर आ जाएगा, अर्धवार्षिक और वार्षिक का। ठीक है। और अगर मैं आपको ये भी बताऊंगा, अभी से भी आपको और प्रिपेयर कर लूँगा वार्षिक एग्ज़ाम के लिए, तो आप बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज का जो पहला सवाल, वैसे आप सभी को विदित है कि हिंदी में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी मिलेंगे, रिक्त स्थान भी मिलेंगे, पैराग्राफ भी मिलेंगे, व्याख्या भी मिलेगी, सप्रसंग व्याख्या है। इस प्रकार सब कुछ जो है आपको देखना होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रत्युष शब्द का अर्थ क्या है? तो प्रातःकाल है। दीवाने संसार में संबंध रखते हैं, समान भाव का रखते हैं। ये पाठ का जो है आपको पता है। प्रश्न है, भगवान के डाकिये किसे कहा जाता है? तो भगवान के डाकिये पक्षियों और बादलों को कहा जाता है। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक थे, कौन थे? तो याद रखना, विट्ठल थे। और रिक्त स्थानों की यहाँ से पूर्ति करनी है। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, पक्षियों की आंखों पर देखो, आंखों पर क्या है? तिरता है ना। और दुनिया का तमाम साहित्य पत्र पर केंद्रित है। और अगर देखें तो बस को देखा तो श्रद्धा उमर पड़ी, गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीता। ये बदलू वाला जो सवाल है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है आपके। अनंत से मिलन से क्या अभिप्राय है? अदृश्य परमात्मा से मिलन। देखो, मैंने आपको सिर्फ 2 शब्दों में लिखने का प्रयास किया, लेकिन आपको पूरा लिखना। अनंत से मिलन से अभिप्राय है कि अदृश्य परमात्मा से मिलन होना, ऐसा पूरा लिखना है। ठीक है। बदलू ने अपनी गाय क्यों बेच दी थी? तो बदलू ने अपनी गाय इसलिए बेच दी थी कि धंधा ठप हो जाने से बदलू ने अपनी गाय को बेच दिया। दीवानों के जीवन का लक्ष्य क्या था? तो इनका लक्ष्य ऐसे लिखना आपको, दीवानों के जीवन का लक्ष्य, इनका लक्ष्य देश की आज़ादी के लिए, इनका हटा देना है, फिर आज़ादी के लिए अपने जीवन का समर्पण करना है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने भगवान से क्या प्रार्थना की? उन्होंने प्रार्थना की, या कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब। तो इसका आपको भाव स्पष्ट करना है 1-2 लाइन में। तो इस प्रकार इस संसार में अभी भी किसी के सुख दुख का तथा किसी को निरंतर बढ़ते रहने की प्रेरणा देने का ध्यान रखने वाले लोग मौजूद है। नेक्स्ट सवाल है, भेड़ चाल से क्या अभिप्राय है? देखो, भैंसे ने क्या उद्यम मचाया था? एक को देखकर सभी वैसा करने लगी। भेड़ों ने, यहाँ पे है ना, ये भेड़ों हैं, भेड़ों ने क्या उद्यम मचाया था? भूखी बैठे दाने का सूप देखकर उस पर लिपट पड़ी थी। ठीक है। सिनेमा ने बोलना सीखा का क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि पहले मूक कह लो, है ना, मूक फिल्में जो बिना बोले होती, मूक फिल्मों में आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, पर अब कलाकारों को वास्ते बोलते और गाते देखा जा सकता है। श्री कृष्ण के पास से लौटते समय सुदामा दुखी क्यों थे, है ना। हाँ, सुदामा इसलिए दुखी थे क्योंकि श्री कृष्ण ने उनकी खातिरदारी तो खूब की थी, लेकिन उनकी आशा के अनुसार कृष्ण ने सहायता नहीं की थी, तो वे खाली हाथ लौटा दिए थे। ठीक है। संज्ञा व सर्वनाम की परिभाषा लिखनी है। तो संज्ञा जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा गुण आदि का नाम मालूम हो, उसे संज्ञा कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। दोनों की परिभाषा आपको लिखनी है। तो 1-1 नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। निम्न के पर्यायवाची शब्द, अग्नि के, आकाश के, घर के और जल के। अग्नि के है आग अनल पावक, आकाश के नभ वोम अंबर गगन, घर के है आवास आलय और ग्रह, और जल का है पानी नीर वारी तोय। मुहावरे का अर्थ लिखना है। दबे पाँव लौटना मतलब चुपचाप वापस आ जाना, दबे पाँव लौटना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है, 9वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं, आपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण पत्र लिखना है। तो आप प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे? तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है।
तो जो भी आपको नाम दिया जा रहा है ऊपर, या फिर आप अपने स्कूल का भी नाम लिख सकते हैं। तो ये जो है आप इसका फॉर्मेट भी देख सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ का लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। और निम्नलिखित में से एक पर निम्बंध भी लिखना है। तो ये आपके लिए निम्बंध है। मैं आपको बता दूं ये इनमें से कौन सा निम्बंध आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इनमें से एक पर लिखना है। तो आप एक तो वायु प्रदूषण को अच्छे से याद रख लो, ठीक है, और एक आप ऐसा करें जल संरक्षण पर याद कर लो। अभी मैं आपको 2 का ही बताऊंगा इस पेपर में, 2 का, और आगे नेक्स्ट में तो 4 निबंध याद करने के लिए कहूँगा, जिसमें से आपको वहाँ पे 2 निबंध देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से आपको ठीक लगे वो आपको कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से जो है याद कर लेना, इनमें से कोई ना कोई ज़रूर से ज़रूर बनने की संभावना है पूरी। तो ये आप कहाँ से करेंगे, ये आप अपने जो है आपके पास होगा ना क्या हल पुस्तिका, जो भी आपके पास पासबुक वगैरह रहती है उससे आप ये हल कर सकते हैं। चलिए अब बात आती है सभी का जो है पीडीएफ, व्याख्या सहित पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन से ही आपको डाउनलोड करना है। अपने जो भी पेपर है ना, सारे पेपर आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, या फिर आप गूगल में जाकर टाइप करें राजस्थान क्लासेज, तो भी आपको मिल जाएगी आपकी अपनी वेबसाइट, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ आज की इस मॉडल पेपर को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।